ओम शांति। कौन सा धन 7 पुश्तों तक साथ निभाता है और कौन सा धन दिन रात बढ़ता है। देखिए, कौन सा धन व्यर्थ जाता है, कौन सा धन 7 पुश्तों तक साथ देता है और कौन सा धन दिन रात बढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद पैसा आपके लिए वरदान है या अभिशाप। क्यों कुछ लोगों के पास लक्ष्मी आती तो है पर रुकती नहीं है, और क्यों कुछ घरों में मिट्टी भी सोना बन जाती है, जबकि कुछ घरों में भरपूर मात्रा में धन होने के बावजूद भी जीवन में सिर्फ कलेश ही रहते हैं। तो देखिए, आज का ये वीडियो केवल वीडियो नहीं, आपके जीवन की हर आर्थिक और मानसिक समस्या का समाधान करने वाली है। आज आप जानेंगे वो 3 गुप्त रहस्य जो तय करेंगे कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां राज्य करेंगी कि गरीबी में जिएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा धन है जो दिन रात बढ़ता है और वो कौन सी गलती है जो आपके पुण्य को अभी इसी वक्त राख कर रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो समझो कि आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने वाला है। तो चलिए इस ज्ञानमय कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक नगर था जिसका नाम था कनकपुर। उस नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था, कनक यानी कि सोना। उनके पास इतना सोना था कि लोग कहते थे कि अगर सेठ जी अपनी तिजोरियां खोल दें तो पूरे नगर की सड़कों पर सोने की परत बिछ जाएगी। सेठ जी का महल इतना ऊंचा और भव्य था कि दूर दूर के गांव से लोग उसे देखने के लिए आते थे। ऊपर से देखने में लगता था कि सेठ जैसा धनी और सुखी इंसान कोई नहीं है, लेकिन एक बात आप याद रखना, घर ईंट पत्थरों से बनता है पर गृहस्थी तो प्रेम से चलती है। सेठ के 4 बेटे थे और चारों की शादियां हो चुकी थी। चारों की बहुएं अपने अपने कमरों में रानी बनकर रहती थी, लेकिन विडंबना देखिए, एक ही चूल्हे का खाना खाने वाले उस परिवार के लोग आपस में बात तक नहीं करते थे। बहुएं एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती थी। आपस में बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या से जलती और आपस में लड़ती थी। और नीति शास्त्र कहता है कि जिस घर में कलेश होता है वहाँ सोने की थाली में परोसा गया भोजन भी जहर के समान होता है। सेठ कनकदास रात रात भर जागते रहते थे। वे सोचते थे, मेरे पास 7 पीढ़ियों के लिए धन है, पर मेरे बेटों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा। ये लोग तो आपस में लड़कर इस महल को खंडर बना देंगे। धीरे धीरे सेठ की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें लगा कि अब उनका अंत समय निकट आ चुका है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न आज अपने परिवार की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि किसकी सोच कैसी है। उन्होंने अपने 4 बेटों और 4 बहुओं को आंगन में बुलाया। सेठ कनकदास ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम सब अपनी अपनी पसंद का एक एक वरदान मांग लो। मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा इस तरह करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब सबसे बड़ी बहू, जिसका नाम माया था, वो कहने लगी, पिताजी, मुझे तो अनाज के वो 7 बड़े गोदाम दे दीजिए। दुनिया में अकाल पड़ जाए पर मेरा पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। अन्न ही सबसे बड़ा धन है। तब दूसरी बहू, जिसका नाम लोभा था, उसने कहा, पिताजी, मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे तो वो गुप्त तिजोरी चाहिए जिसमें पुश्तैनी हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के रखे हैं। पैसा पास होगा तो सब मेरे तलवे चाटेंगे। तीसरी बहू चंचला कहने लगी, पिताजी, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे तो वो ऊंचा किला और हथियार बंद सिपाही दे दीजिए ताकि मेरा ठाट बाट बना रहे और दुश्मन की नज़र मेरे महल पर ना पड़े। सेठ कनकदास का मन भारी हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी तीनों बहुएं केवल अपने स्वार्थ, अपने पेट और अपनी सुरक्षा की बात कर रही हैं, किसी को परिवार की चिंता नहीं थी। अंत में बारी आई सबसे छोटी बहू की। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वो हमेशा सादा साड़ी पहनती थी और उसका ज़्यादातर समय भगवान की भक्ति स्मरण में बीतता था। सेठ ने पूछा, बेटी, तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ मांग लो, वरना बाद में पछताओगी। तब छोटी बहू ने हाथ जोड़ करके बहुत ही मीठे स्वर में कहा, पिताजी, मुझे न अनाज के गोदाम चाहिए, न सोने की तिजोरी चाहिए, न ही कोई सुरक्षा के लिए हथियार। अगर आप देना चाहते हैं
तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि इस घर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर हो, जहाँ रोज़ भगवान का सत्संग हो, राम नाम का कीर्तन हो और हम सब मिलकर प्रेम से वहाँ आरती गाएं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बड़ी बहुएं मन ही मन हंसने लगीं। उन्होंने सोचा, ये तो पागल है, जहाँ धन और सोना मिल रहा है वहाँ एक पत्थर की मूरत और भजन मांग रही है। सेठ कनकदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने छोटी बहू से पूछा, बेटी इससे तुम्हारा क्या भला होगा? तब छोटी बहू ने बहुत सुंदर बात कही जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। उसने कहा, पिताजी जहाँ राम नाम नहीं वहाँ सुख का वास नहीं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। अन्न के गोदामों में घुन लग सकता है, सोने की तिजोरी चोरी हो सकती है, ऊंचे किले ढह सकते हैं, लेकिन जिस घर में भगवान का ध्यान होता है, राम का नाम गूंजता है, वहाँ की खुशियाँ 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होती हैं। सेठ कनकदास जी ने भक्ति की बात मान ली। घर के आंगन में और एक भगवान की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। अगले दिन वहाँ भगवान के भजन शुरू हो गए। शुरुआत में तो बड़ी बहुएं केवल औपचारिकता के लिए वहाँ आती थीं, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी है, जब ढोलक की थाप पर श्री राम जय राम का कीर्तन शुरू हुआ तो धीरे धीरे उनके मन का मैल धुलने लगा। जो बहुएं एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाती थी, वे अब एक साथ बैठ कर के माला जपने लगीं। देखिए, मनोविज्ञान की बात है और हमारे वेदों में भी लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा संग वैसा रंग। घर के वातावरण में पवित्रता आई तो लोगों की बुद्धि बदलने लगी और भगवान के सामने बैठकर बड़ी बहुओं को एहसास हुआ कि वे कितनी गलत थी। उन्हें समझ आया कि अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो करोड़ों के गहने भी बेड़ियों के समान है। शास्त्र भी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, वो आज यहाँ है तो कल वहाँ होगी, लेकिन जहाँ भगवान का ध्यान होगा, जिस घर में भगवान का वास होगा, वहाँ लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। याद रखना, जिस घर में छोटी बहू की तरह भक्ति प्रवेश करती है, वहाँ की ईर्ष्या की आग बुझ जाती है। देखते ही देखते सेठ कनकदास का वो महल, जो पहले एक जेल जैसा लगता था, अब मंदिर बन गया था। अब चारों भाई एक साथ व्यापार करने लगे थे। बहुएं मिलकर रसोई संभालती थीं। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं रहा, सब प्रभु के दास बन गई। सेठ ने अपनी आंखों से देखा कि एक बहू ने कैसे परिवार को नरक से निकाल स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात, धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। दूसरी बात, धन से महल बनाया जा सकता है पर सुखी परिवार नहीं। तीसरी बात, ईर्ष्या एक ऐसी दीमक है जो सोने के महल को भी चाट जाती है। अगर आपके घर में भी बरकत रुकी हुई है, अगर आपके घर में भी बार बार झगड़े होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में सोना तो है, लेकिन भगवान के भाव और सेवा की कमी है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि प्रेम और भक्ति कैसे एक घर को मंदिर जैसा स्वर्ग बना देती है। लेकिन क्या सिर्फ भक्ति ही काफ़ी है? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठने से लक्ष्मी आ जाती है? नहीं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी सिखाएगी कि परिश्रम और स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। कनकपुर नगर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ धर्मपाल नाम का एक सीधा सादा मेहनती व्यक्ति रहता था। धर्मपाल जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव था। धर्म के मार्ग पर चलने वाला और अपने काम के प्रति वफादार। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता था ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। धर्मपाल का विश्वास अटूट था। वो रोज़ सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता था और कहता था, प्रभु मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है। लेकिन देखिए, धर्मपाल की मेहनत के बावजूद भी उसके घर में बरकत नहीं थी। वो जितना कमाता सब हाथ से रेत की तरह फिसल जाता था। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था, कभी अनाज सड़ जाता, कभी अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था उसकी पत्नी सुमति। सुमति का नाम तो सुमति था, यानी कि अच्छी बुद्धि, पर उसके लक्षण बिल्कुल विपरीत थे। वो अत्यंत आलसी और अस्वच्छ स्वभाव की महिला थी। सुमति का दिन शुरू होता जब सूरज सिर पर आ जाता था। जब गांव की दूसरी औरतें सुबह सुबह झाड़ू पोंछा कर लेती, नहा धोकर पूजा कर लेती थीं, तब सुमति गहरी नींद में खर्राटे भर रही होती है। उसका घर कम
और कबाड़ खाना ज़्यादा लगता था। आंगन में धूल की परतें जमी रहती थी, रसोई में जूठे बर्तन कई कई दिनों तक पड़े रहते थे जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। घर के कोने में मकड़ियों ने अपने जाल बुन रखे थे। सुमति खुद भी कई कई दिनों तक नहीं नहाती थी। मैले को चले कपड़े पहनकर बस यहाँ वहाँ बैठी रहती थी और गप्पे मारती रहती थी। देखिए, कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं दरिद्रता का वास होता है। धर्मपाल जब शाम को थका हारा घर आता तो उसे सुकून की जगह सिर दर्द मिलता था। घर की बदबू और अस्त व्यस्त सामान देखकर उसका मन खिन्न हो जाता था। वो सुमति को बहुत समझाता था, सुमति, भगवान के लिए घर को थोड़ा साफ रखा करो, स्वच्छता में ही ईश्वर बसते हैं। देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ पर घर में पैसा टिकता ही नहीं है। सुमति हमेशा चिढ़कर जवाब देती थी, अजी तुम भी क्या बात करते हो, भाग्य में होगा तो पैसा जरूर आएगा, झाड़ू लगाने से धन नहीं बरसता है। तुम अपनी खेती देखो, मुझे मत सिखाओ। बेचारा धर्मपाल चुप हो जाता। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि देना, हमारे घर का ये अंधेरा दूर कर दो। कहते हैं कि जब सच्चे मन से कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। भगवान ने देखा कि भक्त की घर का वातावरण उसकी उन्नति को रोक रहा है तो एक दिन दोपहर का टाइम था। सुमति अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। तभी वहां से एक वृद्ध महिला गुजरी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो सब कुछ जानती हो। वास्तव में वो बूढ़ी महिला कोई और नहीं, वो ईश्वर की प्रेरणा से भेजी गई एक मार्गदर्शिका थी। वृद्ध महिला ने सुमति से पानी मांगा। सुमति उसे अंदर ले गई और अंदर की गंदगी और बदबू देखकर उस महिला ने अपनी नाक से कुड़ ली। वो पानी पीकर बोली, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, पर तुम अपने ही हाथों अपनी किस्मत को आग लगा रही हो। सुमति चौंक गई। ये आप क्या कह रही हैं माता? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, बेटी ध्यान से सुनो, लक्ष्मी चंचल होती है लेकिन वे एक नियम का पालन करती हैं। वे कभी उस घर की दहलीज पार नहीं करती जहाँ गंदगी, दुर्गंध और आलस का पहरा हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति की मेहनत रंग लाए, पर तुमने तो घर के दरवाजे पर ही दरिद्रता को बैठा दिया है। ये जो कोनों में जाले पड़े हैं ये तुम्हारी तरक्की के रास्ते के जाले हैं। ये जो जूठे बर्तन हैं तुम्हारी खुशियों को खा रहे हैं। सुमति को पहली बार किसी की बात लगी। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं माता? क्या सफाई करने से गरीबी चली जाएगी? तब बूढ़ी महिला कहती है, बेटी स्वच्छता ही लक्ष्मी का द्वार है। आज से एक नियम बना लो, सूरज निकलने से पहले उठो, घर को मंदिर की तरह चमकाओ, खुद को स्वच्छ रखो और फिर देखो ईश्वर की कृपा कैसे बरसती है। और याद रखना, परिश्रम करने वाले के घर में लक्ष्मी दासी बनकर रहती है और आलसी के घर से वो भाग जाती है। उस बूढ़ी महिला के जाने के बाद सुमति के मन में एक उथल पुथल मच गई। उसे अपने गंदे कपड़ों और घर की दुर्गंध से नफरत होने लगी। उसने उसी वक्त झाड़ू उठाई। पहले तो उसे बहुत थकान महसूस हुई, पर जैसे जैसे कचरा बाहर निकाला उसे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने घर का कोना कोना रगड़कर साफ किया, पुराने जाले हटाए, जूठे बर्तन साफ किए और फिर खुद ने गर्म पानी से स्नान किया। उसने साफ कपड़े पहने और घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया। शाम को जब धर्मपाल लौटा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था। घर महक रहा था, आंगन लिपा हुआ था और सुमति के चेहरे पर एक सात्विक चमक थी। धर्मपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, सुमति, आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर आया हूँ। अगले ही दिन चमत्कार शुरू हो जाते हैं। धर्मपाल की फसल जो हर बार किसी न किसी वजह से खराब हो जाती थी, इस बार बम्पर हुई और उसे बाजार में अनाज के दोगुने दाम मिले। घर में जो बीमारियां बनी रहती थी वे स्वच्छता के कारण धीरे धीरे खत्म हो गई। दवाइयों का पैसा बचने लगा। कहते हैं, जो पुरुष सिंह के समान परिश्रमी होता है, लक्ष्मी स्वयं चलकर उनके पास आती है। सुमति अब समझ चुकी थी कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सीखा कि शरीर की शुद्धि से स्वास्थ्य मिलता है, घर की शुद्धि से शांति मिलती है और मन की शुद्धि से भगवान मिलते हैं। सुमति और धर्मपाल की कथा सुनाती है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो आज ही अपने घर के साथ साथ अपने मन के आलस व कूड़े कचरे को बाहर फेंक दीजिए।
भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब आप कर्मठ बनेंगे। तो इस कथा से हमने ये तो जान लिया कि घर की सफाई और मेहनत से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन धन आने के बाद उसका कहना क्या है, उसे खर्च कैसे करना है ताकि वो धन हमें नरक में नहीं स्वर्ग में ले जाए। इसी गहरे रहस्य को समझने के लिए अब हम शुरू करते हैं एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु बैठे हुए थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें एक चेला ऐसा था जो बहुत ही भोला था, सरल और गुरु भक्त था। उसका नाम था आनंद। आनंद अपने गुरु की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानता था, पर कभी कभी उसका भोलापन उसे संकट में डाल देता था। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि आनंद को संसार की सबसे बड़ी विद्या सिखाई जाए, यानी कि धन का सदुपयोग। गुरुजी ने आनंद को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने अपनी झोली से पुराने जमाने के 3 तांबे के सिक्के निकाले और आनंद की हथेली पर रख दिए। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इन 3 पैसों का मुझे क्या करना है? गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा है। इन 3 पैसों को लेकर तुम बाजार चले जाओ। तुम्हें ये 3 पैसे खर्च करने हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। तब आनंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, बताइए क्या शर्त है। तब गुरुजी बोले, पुत्र, इन 3 पैसों को ऐसे खर्च करना है। पहला पैसा अब के लिए, दूसरा पैसा तब के लिए, और तीसरा पैसा ना अब के लिए ना तब के लिए। गुरुजी ने आगे कहा, अगर तुम इन 3 शर्तों के अनुसार सामान खरीद लाए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, लेकिन याद रहे, सामान ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मोल हो, व्यर्थ की चीज़ मत लाना। आनंद गुरुजी का आशीर्वाद लेकर नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उत्साह था। उसे लगा कि ये तो बहुत सरल काम है, लेकिन जैसे ही वो नगर के बड़े बाजार में पहुंचा, उसका सिर चकरा गया। बाजार में भीड़ थी, शोर था, दुकानों पर हजारों तरह का सामान सजा था। बाजार में भीड़ थी, शोर था, और दुकानों पर हजारों तरह का सामान सजा था। आनंद पहली दुकान पर गया, जो एक हलवाई की दुकान थी। उसने सोचा, गुरुजी ने कहा है कि आपके लिए कुछ ले आना। अगर मैं अभी मिठाई खरीद लूं तो मैं उसे खा लूं, ये आपके लिए हो जाएगा, लेकिन फिर तब का क्या होगा? वो कहाँ मिलेगा? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, ना अब ना तब। इसका क्या मतलब हुआ? वो आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सोचने लगा कि अगर मैं सोना खरीद लूं तो सोना तो भविष्य के लिए, यानी कि तब के लिए, पर अब और न तब, इसका क्या अर्थ हुआ? आनंद जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी उलझन बढ़ती गई। उसने बाजार में लोगों को देखा। कोई महंगे कपड़े खरीद रहा था, कोई जुआ खेल रहा था, कोई नाच गाना देख रहा था। उसे लगा कि लोग तो बस पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन गुरुजी की पहेली तो यहाँ सुलझ ही नहीं रही है। शास्त्रों में कहा गया है, अज्ञानी के हाथ में धन उसी तरह होता है जैसे बंदर के हाथ में तलवार। आनंद ज्ञानी तो था, पर उसे सांसारिक माया और धन के बंटवारे का अनुभव नहीं था। दोपहर बीत जाती है, सूरज ढलने लगता है। आनंद भूखा प्यासा बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता रहा। उसने कई विद्वानों से पूछा, महाराज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए है, तब के लिए है, और ना आपके लिए है, ना तब के लिए है? कोई उसे पागल समझकर हंस देता, तो कोई कहता, बेटा, जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, यह समय बर्बाद मत करो। एक चतुर बनिए ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे मूर्ख आदमी, पैसा तो बस उड़ाने के लिए होता है, अब और तब क्या लगा रखा है तूने? और आनंद का दिल बैठने लगता है। उसे लगा कि वो अपनी गुरु की उम्मीदों पर पानी फेर रहा। उसके मन में डर समा गया, अगर वो खाली हाथ लौटा तो गुरुजी उसे अयोग्य समझेंगे। इधर धीरे धीरे शाम होने लगी, बाजार की दुकानें बंद होने लगी। आनंद के पास अभी भी वो 3 पैसे उसकी मुट्ठी में बंद थे। वो पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगा, हे प्रभु, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पर मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक छोटी सी पहेली नहीं सुलझा पाया। अब मैं किस मुख से आश्रम वापस जाऊँगा? वो रोता हुआ नगर की सीमा से बाहर निकला। उसे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने का दुख खाया जा रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। अगर वो अपने गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो बार बार उन 3 पैसों को देखता और सोचता हुआ जा रहा था, 3 पैसे नहीं, ये तो मेरे चरित्र की परीक्षा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जब इंसान अपनी बुद्धि से हार जाता है, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है, तब भगवान भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। आनंद भी वही कर रहा था। उसने रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं।
मुझ जैसे बालक की लाज रख लो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं गुरु की लाज कैसे बचाऊं। आनंद जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। अंधेरा हो चला था और उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उसे अपनी पीड़ा का एहसास नहीं था। उसे बस अपने गुरु का वो चेहरा याद आ रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, राम रसातल से भी उबार लेते हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। उसी समय उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक पुराने कुएं के पास से आ रही थी। आनंद को तेज प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पानी पीकर थोड़ा मन शांत कर लूं, फिर देखूंगा क्या कहना है। देखिए, याद रखना, जहाँ चाय है वहाँ राय है। आनंद रोता बिलखता उस पानी के पुराने कुएं के पास पहुंचा। आनंद जब कुएं के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर की एक मुड़े पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। उनकी दाढ़ी सफ़ेद है, शरीर पर केसरिया वस्त्र है। उनके चेहरे पर ऐसा ओज और तेज था मानो कि साक्षात सूर्य देव जमीन पर उतर आए हों। वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़े शांत भाव से कुएं की ओर देख रहे थे। उनके पास एक लोटा, एक रस्सी थी। आनंद को देखते ही वे मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी शीतलता थी कि आनंद का आधा दुख तो उन्हें देखते ही दूर हो गया। आनंद ने कांपते हाथों से कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीते पीते उसके शरीर में थोड़ी सी जान आई, लेकिन मन की उदासी अभी भी वैसी ही थी। उस तेजस्वी बुजुर्ग ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, बेटा, इस घने जंगल में और इतनी काली रात में तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ा बोझ है। क्या बात है? आनंद ने उस बुजुर्ग के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मैं एक अभागा चेला हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक छोटी सी परीक्षा दी है, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ कि उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं वापस जाकर उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरा तो जीवन ही धिक्कार है। बुजुर्ग, जो वास्तव में स्वयं भगवान के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने आनंद के सिर पर हाथ रखा और उनके स्पर्श में ऐसी ताकत थी कि आनंद को ऐसे लगा जैसे उसका सारा डर गायब हो गया हो। बुजुर्ग बोले, शांत हो जाओ बेटा, दुनिया में ऐसी कोई पहेली नहीं बनी जिसका समाधान ना हो। मुझे बताओ, तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या मांगा है? आनंद ने अपनी मुट्ठी खोली और वह तीन तांबे के पैसे दिखाते हुए कहा, बाबा, गुरुजी ने 3 पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 पैसा अब के लिए खर्च करो, दूसरा पैसा तब के लिए और तीसरा न अब के लिए न तब के लिए। मैं पूरा बाजार छान आया हूँ, पर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो इन शर्तों को पूरा करे। बुजुर्ग व्यक्ति जोर से हंसे। उनकी हंसी में पहाड़ों जैसी गूंज थी। वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें पैसा खर्च करना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया है। आओ, मैं तुम्हें इस पहेली का अर्थ समझाता हूँ ताकि तुम गर्व से अपने गुरु के पास जा सको। उन्होंने आनंद के हाथ से 1 पैसा लिया और बोले, पुत्र, पहला पैसा अब के लिए। इसका अर्थ है भोजन। इंसान को सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटानी चाहिए। यह अब यानी वर्तमान की ज़रूरत है। अगर पेट खाली होगा तो न भजन होगा न धर्म। इसलिए पहला पैसा अन्न पर खर्च करो, जो तुम्हारे आज के जीवन का आधार है। आनंद मंत्र मुक्त होकर सुन रहा था। बुजुर्ग ने दूसरा पैसा उठाया और बोले, बेटे, दूसरा पैसा है तप के लिए। इसे तप के लिए खर्च करो। इसका अर्थ है कि परोपकार और सेवा। जो धन तुम आज किसी गरीब को खिलाने में, किसी प्यासे को पानी पिलाने में या भगवान के लिए खर्च करोगे, वो आपका तप यानी कि अगले जन्म में भी काम में आएगा। ये वो जमा पूंजी है जो बुढ़ापे में और अगले जन्म में तुम्हारा साथ देगी। अब बारी थी तीसरे पैसे की। बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। कहने लगा, बेटा, तीसरा पैसा ना आपके लिए है ना तप के लिए है। ये वो पैसा है जिसे इंसान व्यस्त, नशाखोरी और जुआ में जैसे गंदे कामों में लुटा देता है। जो व्यक्ति शराब पीता है या धर्म के काम में पैसा लगाता है, उसका पैसा न अब काम आता है न तब, क्योंकि वो शरीर और इज्जत नष्ट कर देता है, और न तब काम आता है क्योंकि ये घोर पाप है जो उसे नरक में ले जाता है। ऐसा पैसा पानी में भी फेंकने के समान है। यहाँ गौर कीजिए, हमारे शास्त्रों और नीति शास्त्र में धन की 3 गतियाँ बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। पहला होता है दान, जो दूसरों की भलाई में लगे, उसे कहते हैं तप के लिए। दूसरा होता है भोग, जो अपनी ज़रूरतों पर खर्च हो अब के लिए। और तीसरा होता है नाश, जो इन दोनों कामों में नहीं लगता है, उसका अपने आप नाश हो जाता है, न अब न तब।
बुजुर्ग ने आनंद को समझाया, बेटा तुम्हारे गुरु देखना चाहते हैं कि तुम जीवन के 3 रास्तों में से किसे चुनते हो। बाजार में तुम्हें चीज़ें तो बहुत दिखी, पर तुम उन चीज़ों के पीछे छिपा अर्थ नहीं देख पाए हैं। आनंद को लगा कि जैसे उसकी आंखों के सामने से पट्टी हट गई हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं व्यर्थ ही रो रहा। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या खरीदना है। मैं पहले पैसे का आटा खरीदूंगा ताकि आश्रम में आपका भोजन बने, दूसरे से तेल खरीदूंगा ताकि भगवान के मंदिर में तप के लिए दीपक जले, और तीसरा पैसा, बुजुर्ग ने बीच में टोकते हुए कहा, तीसरे पैसे का क्या करोगे? तीसरा पैसा बाबा मैं किसी नाले में फेंक दूंगा। मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अधर्म का पैसा न मेरा आज सुधारेगा न कल। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जीते रहो, तुमने सही अर्थ पकड़ लिया है, लेकिन ठहरो, अभी तो तुमने सिर्फ पहली सुलझाई है। क्या वो जीवन के तुम 3 गुप्त रहस्य जानना चाहते हो जो इंसान की 3 पुश्तों तक का भाग्य बदल सकते हैं? आनंद पूरी तरह से उन बुजुर्ग के चरणों में समर्पित हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कहा, बाबा कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए ताकि मैं संसार का भला कर सकूं। देखिए, कुएं की उस रोशनी में अब उनका प्रभाव और बढ़ने लगा और आनंद को लग रहा था कि वो ज्ञान के सागर के सामने खड़ा है। देखिए, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सही जगह पर बांटना बड़ी बात है। अगर आप अपना पैसा केवल ऐशो आराम और गंदी आदतों में उड़ा रहे हैं, तो आप अपना और अब और तब भविष्य और वर्तमान दोनों खराब कर रहे हैं। और बूढ़े बाबा ने आनंद के लिए जो समाधान दिया वो आज के जीवन में, आज के समय में सबके लिए जरूरी है। हम अक्सर तीसरे पैसे के पीछे भागते हैं और अपना वर्तमान और भविष्य खो देते हैं। देखिए, उन बुजुर्गों से समाधान पाने के बाद, उस बुजुर्ग से समाधान पाने के बाद अब आनंद की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि जब प्रभु ने स्वयं मार्ग दिखाया तो क्यों न जीवन के उन रहस्यों को भी जान लिया जाए। आनंद ने उन तेजस्वी बुजुर्ग उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महात्मा जी, आपकी वाणी ने मेरे अज्ञान का अंधेरा दूर कर दिया है, लेकिन इस संसार के सागर में हम जैसे जीव अक्सर भटक जाते हैं। धन के पीछे भागते भागते हमें भूल जाते हैं कि कौन सी पूंजी हमें तार देगी और कौन सी डुबो देगी। कृपया करके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि मैं और ये पूरी दुनिया सही मार्ग पर चल सके। फिर आनंद ने पूछा कि बाबा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करके करोड़ों कमाते हैं, महल खड़े करते हैं, पर अचानक सब कुछ राख हो जाता है। कोई बीमारी में बर्बाद हो जाता है तो किसी की संतान उसे लुटा देती है। आखिर वो कौन सा धन है जो व्यर्थ चला जाता है? बुजुर्ग के बेस में बाबा ने बोला, जो धन अन्याय की नींव पर खड़ा है वो कभी नहीं टिकता। जो पैसा किसी गरीब का हक मारकर, किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर दूसरों को रुलाया कमाया हो, वो धन व्यर्थ ही जाता है। शास्त्र कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक सुख दे सकता है, पर 11वें साल में वो मूलधन शायद नष्ट हो जाता है। ऐसा पैसा या तो डॉक्टर की दवाई में जाएगा, या कचहरी के चक्रों में, या फिर नशे में और जुए में चला जाएगा। दूसरों की हाय लेकर कमाया गया धन सुख नहीं, केवल शोक लाता है। फिर आनंद ने दूसरा प्रश्न किया, बाबा फिर वो कौन सा धन है जो पीढ़ियों तक साथ निभाता है, जिससे हमारी 7 पुश्तें भी भोगें तो ख़त्म ना हो और घर में बरकत बनी रहे? तब बूढ़े बाबा बोले, वो धन ईमानदारी की कमाई है। अपने पसीने से कमाया गया 1 रुपया भी उस 1000 रुपये से भारी है जो बेईमानी से मिला हो। लेकिन इसके साथ एक और गुप्त बात है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिस धन में माता पिता की सेवा और उनका संतोष शामिल होता है, वो धन अक्षय हो जाता है। ईमानदारी से कमाया गया और पुण्य में लगाया गया धन एक बीज की तरह होता है जो आने वाली कई पीढ़ियों को फल देता रहता है। ऐसा धन 7 पुश्तों तक घर में बरकत और शांति बनाए रखता है, क्योंकि उस पैसे के साथ देवताओं की कृपा जुड़ी होती है। तीसरा प्रश्न था, कौन सा धन दिन रात बढ़ता है? आनंद ने अंतिम प्रश्न पूछा, बाबा ये दुनिया का दस्तूर है कि कुछ भी खर्च करो तो घट जाता है, पर क्या कोई ऐसा भी धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं बल्कि दिन रात बढ़ता ही जाता है? तब बुजुर्ग बाबा कहते हैं, हाँ पुत्र, परमार्थ और भगवान का नाम धन है। दुनिया का भौतिक धन तिजोरी में रखने से बढ़ता है और बांटने से घटता है, लेकिन राम नाम का धन और परोपकार का पुण्य ऐसा धन है जिसे तुम जितना ज़्यादा दूसरों में बांटोगे, जितना ज़्यादा भगवान का स्मरण करोगे, उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान का धन कभी कम नहीं होता है,
जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और अपनी जुबान पर हमेशा भगवान का नाम रखता है, उसका भंडार भगवान स्वयं भरते रहते हैं। ये वो धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे काम आता है और साथ जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, हम अक्सर अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस और बड़ी-बड़ी जायदाद छोड़ कर के जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर संतान कपूत निकली तो वो धन उसे और बिगाड़ देगा, और अगर सपूत निकली तो वो खुद कमा लेगा। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी संस्कार और ईमानदारी है। याद रखना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरत चला गया तो सब कुछ चला गया। बुजुर्ग बाबा के इन उत्तरों ने आनंद की सारी दुविधा मिटा दी। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों सेठ कनकदास के पास भी धन होकर सुख नहीं था, और क्यों धर्मपाल की मेहनत तब तक सफल नहीं हुई जब तक घर में शुद्धि नहीं थी। याद रखना, जब तक सुमिति की तरह हमारा मन और घर स्वच्छ नहीं होगा तब तक दरिद्रता नहीं जाएगी। दूसरी बात, जब तक सेठ कनकदास की छोटी बहू की तरह हमारे मन में निस्वार्थ प्रेम और भक्ति नहीं आएगी, तब तक सोने के महल भी शमशान जैसे लगेंगे। जहाँ ईश्वर का नाम है वहाँ आपसी दोष टिक नहीं सकता। धन का सही उपयोग ही मनुष्य को देवता बनाता है। जिस व्यक्ति के मन में स्वच्छता यानी कि तन का प्रेम, मन का प्रेम और विवेक का धन आ जाता है, भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। फिर उसे ना तो शत्रुओं का भय रहता है, ना काल का। ईश्वर की कृपा से उसका लोक यानी कि ये जन्म तो सुधरता ही है, पर परलोक यानी कि मृत्यु के बाद का भी मार्ग सुधर जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। ओम शांति।